हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे चैनल वीक्यूज में। आज एक और कंपनी में जो लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है ZS एसोसिएट्स। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, ये कंसल्टेंसी फर्म है जो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो सलाह देने वाले। ठीक है, ये बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन सब के लिए उन सबका काम मैनेज करती हैं और उनको बताती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो अगर कोई भी सिचुएशन में वो कंपनी फंस जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा। मैं आपको इस वीडियो में आगे इनका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे आदमी रजिस्टर करना होता है, और ये कंपनी फर्दर क्या इसका प्रोसेस रहेगा, इसके ये कितने बच्चे लेंगी, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसकी स्ट्रीम रिक्वायर्ड क्या होगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं और मैं आपको इन सब चीज़ें की एक छोटी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ, ताकि जब आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड भी वही आपको पता है जो मोस्टली सभी कंपनीज में होता है। 70% फॉर 10th और 12th होगा और 6.5 CGPA ग्रेजुएशन के लिए। इतना तो सभी कंपनीज में जो रहता है। जो अगला होगा वो है स्ट्रीम रिक्वायर्ड। जो स्ट्रीम रिक्वायर्ड है इज़ बीटेक, CSC, IT एंड सर्किट ब्रांचेस। फर्दर मैं आपको बताऊं, जो जॉब लोकेशन रहेगी वो है पुणे। तो अगर मैं अब शुरू करूं इंटरव्यू प्रोसेस से कि इंटरव्यू प्रोसेस टोटल कैसा रहेगा, कि आपका पूरा प्रोसेस क्या होगा, तो क्या क्या सबसे पहले क्या टेस्ट होंगे, उसके बाद इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इस चीज़ सबसे मैं आपको शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो एक पूरा प्रोसेस है वो 2 राउंड्स में डिवाइडेड है, फेज़ 1 में और फेज़ 2 में। तो मैं बताता हूँ आपको फेज़ 1 में क्या होगा। सबसे पहले एक प्री प्लेसमेंट टॉक होगा जिसमें आपको कंपनी के बारे में बताया जाएगा। अभी मैंने आपको प्रोफाइल्स नहीं बताई है कंपनी की, तो मैं आपको या तो प्रोफाइल्स पहले बता देता हूँ। प्रोफाइल्स होंगी BOA, जो होगी बिजनेस ऑपरेशन एसोसिएट। अगली जो प्रोफाइल होगी वो है DAA, मतलब डीप डिसीजन एनालिस्ट एंड एसोसिएट। और इसके अलावा लास्ट राउंड जो लास्ट प्रोफाइल है वो होती है BTA की, बिजनेस टेक्नोलॉजी एसोसिएट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों प्रोफाइल्स के हिसाब से आपको जब प्रोसेस में बैठने को मिलेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है। फेज़ 1 होगा, सबसे पहले होगा प्री प्लेसमेंट टॉक, या फिर आप कह लेते हो जो स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं सब वो होगी। तो प्री प्लेसमेंट टॉक में कंपनी आपको सारा कंपनी का प्रोसेस बताएगी कि क्या प्रोफाइल है, किस पे वो वर्क करते हैं। और इसमें जो आपको 3 प्रोफाइल्स अलग अलग हैं, उन सब प्रोफाइल्स की ब्रीफिंग दे दी जाएगी। तो आप जब वो सुन लोगे तो आपको डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस चीज़ के लिए रजिस्टर करना है, इन तीनों प्रोफाइल्स में से किस में आप जाना चाहोगे। तो आप जिसमें इंटरेस्टेड आप उसमें जा सकते हैं। आगे मैं बढ़ूँ तो अगला होगा MCQ राउंड, जो एक इसमें आपसे पूछेंगे एप्टीट्यूड और इंग्लिश एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली जो 2 प्रोफाइल्स BOA और DAA की है, तो इन दोनों के लिए होता है। अगर आप BTA भी वाले हो, मतलब आपने BTA के लिए रजिस्टर किया हुआ है, तो इसमें आपसे फर्दर टेक्निकल क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए जाएंगे। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ इसमें क्या रहेगा। सबसे पहले तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, वही मैथ्स वाले क्वेश्चन की एक टैंक है, उसमें आपने इतनी एक पानी इतनी जल्दी जल्दी 3 घंटे में फिल होता है और 4 घंटे में खाली हो जाता है, तो बताओ कि कब पूरा टैंक फिल होगा। ऐसी सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एप्टीट्यूड में, मैथ्स में। इंग्लिश में आपसे सेंटेंस फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह कुछ पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि एक सर्कल है, इसमें 6 बंदे बैठे हैं, रीता राइट में बैठी है सीता के और सीता बैठी है इस ऐसे, तो ऑपोजिट में कौन बैठा है, ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले राउंड में। एंड ऐसे ही कि एक लंबी लाइन में बैठे हैं, या फिर आपको लगे क्वेश्चन दे देंगे कि ऑप्शन ए कि आपको दो एक चीज़ें दे दी कि एक ए है रेड है और बी है और ग्रीन है, तो सी आपको बता देंगे कि ए और रेड को बताना, ए और बी का कलर कौन सा है। तो इसके लिए आपको क्या क्या ऊपर जो स्टेटमेंट है कौन कौन सी काम करेंगी। तो सबसे पहले उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे कि ऑप्शन ए इज़ ओनली वैलिड टू गिव द स्टेटमेंट 1 इज़ ओनली वैलिड टू टेल द आंसर, स्टेटमेंट 2 इज़ ओनली वैलिड, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर वैलिड, एंड स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर नॉट वैलिड टू गिव द आंसर। ऐसे सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि ये राउंड जब क्लियर हो जाता है, इस राउंड में 30 to 35 क्वेश्चन होंगे, और सब राउंड इसमें एलिमिनेशन राउंड होंगे फेज़ 1 में। देन अगला इसके बाद जो राउंड आएगा वो होगा PSDD बेसिकली स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग डीप ड्राइव। तो इसमें आपको क्या होगा, एक अनसिन पैसेज दे दिया जाएगा जिसमें फर्दर आपको 8 क्वेश्चंस होंगे। एक केस स्टडी राउंड है कि एक कंपनी है, उसका ऐसी ऐसी वो सिचुएशन में फंस गई है
और आप इसकी हेल्प करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो इसके ऊपर आगे 8 क्वेश्चन होंगे। ये बेसिकली कोई पर्टिकुलर इसका आंसर नहीं होगा, आपको वहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आंसर आपको लगे कि ये आंसर होना चाहिए और आप इस तरह से उस कंपनी को सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, तो वैसे आपको वो आंसर करना है। और आपको आंसर इतने प्रॉपरली लिखना है कि जब भी आपकी उस टेस्ट की स्क्रीनिंग हो कि आपने कैसा लिखा है, आपका कैसे सोचते हो, तो सबको पढ़कर अच्छा लगे। जो थर्ड राउंड होगा वो होगा एक वीडियो इंटरव्यू राउंड, जो मतलब अभी फेज़ 1 का ही है, एक ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू राउंड है जो जिसमें आपका ऑडियो और कैमरा ऑन कर दिया जाएगा और इसमें आपसे बेसिकली 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे इसमें गेस्टिमेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके हिसाब से दिल्ली एयरपोर्ट पे इस टाइम कितनी कैब्स आ जा रही होंगी या फिर दिल्ली में कितनी मेट्रोज चल रही होंगी, ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फर्दर इसमें आपसे और कि आप एक सिचुएशन में फंस गए हो और आप उससे ओवरकम कर गए हो, लेकिन अब आप देख रहे हो कि आपका फ्रेंड भी उसी सिचुएशन में फंसने जा रहा है, तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे। ये पर्टिकुलर 30 मिनट्स की राउंड है और इस राउंड में 30 मिनट्स में आपको 3 मिनट्स का एक क्वेश्चन है, तो आपको 3 मिनट्स में 2 मिनट्स तो मिनिमम बोलना ही पड़ेगा, तभी आप थोड़ा सा आगे वैलिड रहोगे। तो 3 मिनट्स बोलो आप, 2.30 मिनट्स बोलो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग 10 क्वेश्चंस हैं जो पर्टिकुलरली आप ही उस टाइम पढ़ पाओगे और आप ही अपने माइंड के हिसाब से आंसर दे पाओगे। तो ये हो गया पूरा एक फेज़ 1 की कैसे इसका फेज़ 1 रहेगा। जब आप फेज़ 1 क्लियर कर लोगे तो आपको मेल आ जाएगी कि यू हैव क्लियर द फेज़ 1 राउंड। अब आपका फेज़ 2 चालू होगा और फेज़ 2 चालू होने पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्या 2 राउंड रहेंगे, एक टेक्निकल राउंड या फिर आप कह सकते हो केस स्टडी राउंड, क्योंकि एक बेसिकली कंसल्टेंसी फर्म है तो इसमें आपसे उसी के बिहाफ पे, केस स्टडी के बिहाफ में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सेकंड जो होगा एक एचआर राउंड होगा, वो जो सिंपल होता है। मैं आपको अब शुरू से जाता हूँ। टेक्निकल राउंड में ऐसा होगा कि आपको एक कंपनी दे दी जाएगी कि ये कंपनी है वो इस सिचुएशन में फंस गई है, लाइक कोई भी उनका एक बहुत सारा डेटा है वो मैनेज नहीं कर पा रही है, तो उसके ऊपर आप क्या करोगे। तो आप कहोगे कि मैं एसक्यूएल की एक क्वेरी की रन कर दूंगा, और या फिर आप कहोगे कि मैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ कि इससे उनको ईजी हो जाए कि वो फटाफट एंट्री और आउटपुट ले सकते हो। तो ऐसे सब आपको आंसर्स देने हैं और इसके ऊपर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि आपने जैसे 3-4 क्वेश्चन जो आपने रफ में एक लिख लिए होंगे कि आपने कैसे एक अप्रोच लगाई। आपकी अगर अप्रोच उन्हें अच्छी लगती है तो ही वो आप आगे फर्दर बढ़ पाओगे। और जब आप ये राउंड क्लियर कर लोगे तो अगला राउंड होगा एक बेसिकली एचआर राउंड। जो एचआर राउंड तो आपको पता है सिंपल ही होता है, और दे विल आस्क अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली और टीम वर्क। अगर आपने कभी कोई मिस्टेक करी है तो उस मिस्टेक से आपने कैसे कोई चीज़ सीखी, और इसके अलावा आपने अपने मेंटर की कैसे मेंटर से आपने क्या बात करी है, अपने आपके मेंटर ने आपको क्या सिखाया है। अगर आपकी टीचर से या आपकी कोई मेंटर है जिससे हम पूछ सकें तो वो आपके बारे में क्या रिव्यू देंगे। तो इन सब में आपको अपना पॉजिटिव ही बताना है। कुछ भी आपको अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव नहीं भी बताए बोलेंगे आपके टीचर्स, तब भी आप उनको यही कह सकते हैं कि आपको एक पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा, क्योंकि वो कोई भी आपके टीचर से पूछने नहीं जाएगा। सेकेंडली अगर ये सब भी हो गया तो आपको जो पहले एक राउंड है टेक्निकल राउंड, उस सब में अपना प्रोजेक्ट वगैरह का सब और पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे आपके प्रोजेक्ट डिस्कस हो जाते हैं तो आपको उसका पता होना चाहिए कि मैंने जो प्रोजेक्ट खुद बनाया है उसमें मैंने कितने बंदों के साथ काम किया था और मैंने क्या वर्क किया था। तो इन सब की भी आपको डिटेल पता होनी चाहिए। वंस यू क्लियर ऑल दिस राउंड तो आपको एक मेल आ जाएगी जिसमें आपका ऑफर लेटर होगा कि आपने सिलेक्ट हो गए जेडएस एसोसिएट के लिए। और ऐसे ऐसे आप आपको फर्दर मेल आती रहेंगी कि कब से आपकी ज्वाइनिंग वगैरह, वो तो आपको बाद की बात है, वो पता ही होगा। मैं आपको बेसिकली कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस बता दिया पूरा कि जेडएस एसोसिएट का क्या पूरा प्रोसेस रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि पे पैकेज क्या रहेगा। पे पैकेज जेडएस एसोसिएट का बहुत अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट 6 मंथ्स आपको इन हैंड 37K मिलेंगे, और फॉर आफ्टर द 6 मंथ्स जब आपको फुल पीपीओ मिल जाएगा तो आपको 12,84,600 रुपीज़ LPA लगेगा। आपको उसकी ब्रेकेज तो बाद में कंपनी अपने आप बता देगी। इसके अलावा अगर बात कर लें कि कंपनी से बॉन्ड क्या रहेगा, तो कंपनी में कोई बॉन्ड नहीं है, एकदम नील है बॉन्ड। तो आपको अगर ज्वाइन करनी है कंपनी और आपको कभी छोड़नी भी पड़ जाए तो आपको उसका भी कोई इशू नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई आपको अच्छी लगी, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अगर कोई अभी भी इसके प्रोसेस में बैठ रहा है और उसको हेल्प चाहिए थोड़ी सी भी, तो वो हमारी जो ईमेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर ले। अगर उसको किसी कोई पार्ट का समझ नहीं आया है और वो दोबारा कुछ पूछना चाहते हैं उस मेल में या फिर कमेंट में हमें लिखकर पूछ सकते हैं। इस बस आज के लिए इतना ही। आई विल आस्क यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।